हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? मैं आरडी तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अनुपात समानुपात को पढ़ने का सिलसिला जारी था। और इसी क्रम में आज मैं अनुपात को इकट्ठा करना सिखाऊंगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए यहाँ मैं कलेक्ट किए हैं, और बहुत सारी एग्जाम्स में ये बार बार रिपीट रहते हैं। तो आज आप इनके बारे में जान जाइएगा। उसके बाद जब भी ये परीक्षा में आए तब आप इन्हें बिल्कुल इजी तरीके से और फ्रेश माइंड से बता पाएंगे। बस इसके लिए आपको करना ये होगा कि मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब, और सीखते हैं कि जो बिखरे हुए अनुपात दे देता है, जैसे आपके पास एबीसी तीन अनुपात है और उसे आपको बिखरा हुआ दे दिया, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया गया है, और फिर कह रहा है कि आप इसे इकट्ठा कर दीजिए भाई। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे इकट्ठा करते हैं, क्या उनकी तरकीबें होती हैं, पहले उसको जान लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को सुनिएगा तो आज के बाद में आप तमाम इकट्ठा करने वाले क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि अनुपातों को जो इकट्ठा करने के तरीके होते हैं, अनुपातों को हम इकट्ठा करते हैं तो कुछ दो तीन चीजों का ध्यान रखें, और दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है मीडिएटर। मीडिएटर मैं किसे कहता हूं वो सुन लीजिए। उभयनिष्ठ पद को मैं मीडिएटर कहता हूं। उभयनिष्ठ पद क्या भाई? देखिए साइड में आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें ए बी का अनुपात दिया गया है, बी का, और फिर आगे भी बी, यानी इनमें जो कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में बी कॉमन है। और बी की वैल्यू यहां पर एक है और दूसरी तरफ भी एक है। तो मीडिएटर पद को या तो वो समान दे दे या उसे समान करके आप समान भी कर सकते हैं। जैसे नीचे वाले में देख रहे हैं, तो आप नीचे वाले मैंने दो प्रश्न कंपेयर के लिए दिए हैं। नीचे वाले प्रश्न को ध्यान से देखिए। बी यहां पर तीन है, बी यहां पर पांच है, तो मीडिएटर कौन हो गया मेरे भाई? जो कॉमन पद है वो मीडिएटर होता है। तो आप कहेंगे सर, यहां पर हम कहेंगे कि जो मीडिएटर पद है वो क्या है? तो बी मीडिएटर है। दोनों क्वेश्चनों में बी मीडिएटर है। तो मीडिएटर को समान करेंगे, ए बी और सी। मीडिएटर को समान कैसे करते हैं वो सुनिएगा। मैं ऊपर वाले प्रश्न की बात कर रहा हूं अभी। तो मीडिएटर का मान क्या है? एक है, दोनों जगह ही एक है, तो मीडिएटर को आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मीडिएटर ऑलरेडी सेम है, दोनों तरफ एक एक है। तो जब मीडिएटर एक होता है तो ए का मान दो होता है। जब मीडिएटर बी का मान एक होता है तो सी का मान तीन होता है। तो मुझसे पूछे कि सी अनुपात ए बताइए, तो सी अनुपात ए मैं बताऊंगा तो सी का मान तीन पुट करूंगा और ए का मान दो करूंगा। ये पहला काम हो गया। देखिए उभयनिष्ठ पद को समान करने का तरीका अभी आपने नहीं सीखा, बट ये सीखा कि मीडिएटर टर्म यदि बराबर हो तो आप उस बराबर टर्म को बीच में लिखिए, फिर ए का मान और सी का मान मीडिएटर से तुलना करते हुए लिख दीजिए। दूसरी बात सुनिए। अब जैसे नीचे वाले प्रश्न में है तो आप कहेंगे सर इसमें तो ये बराबर नहीं है। तो जब ये मीडिएटर बराबर नहीं हो तो हम क्या करते हैं? मीडिएटर गौर कीजिए, यहां पर बी है वो तीन है, और दूसरी साइड में जो बी है वो आपके पास में पांच है। तो अब मैं मीडिएटर को बराबर कैसे करूंगा? बीच में मैं बी को लिखता और मीडिएटर को बराबर करना चाहता हूं, तो मीडिएटर की वैल्यू यहां पर तीन है। एक जगह मीडिएटर की वैल्यू तीन है और एक जगह मीडिएटर की वैल्यू पांच है। तो मैं अनुपातों को या तो गुणा कर सकता हूं या भाग कर सकता हूं। जैसे दो अनुपात तीन को मैं चार अनुपात छह भी लिख सकता हूं। तो इनको, तीन को पांच नहीं बना सकता, पांच को मैं तीन नहीं बना सकता, गुणा या भाग करके नहीं बना सकता। तो अब इनको क्या बना सकता हूं? तो आप कहेंगे सर इनको 15 बना सकते हैं। तो तीन और पांच को बराबर करने के लिए आप इन्हें गुणा करके 15 बना सकते हैं। तो मीडिएटर की वैल्यू में 15 पुट करता। तो अब देखिए पहले वाले में ये तीन है, तो यदि मैं तीन को 15 बनाता तो ये पांच गुना होता, तो दो को मैं 10 लिखता। तो तीन यदि 15 बनेगा तो पांच है वो 10 बनेगा, दो है वो 10 बनेगा। अब
यहाँ पर दूसरे वाले पद में b का मान क्या है 5। यदि मैं 5 को 15 बनाता हूं तो 5 को 15 बनाता हूं तो 3 गुणा किया, तो फिर 7 को 15 बनाऊंगा तो 3 गुणा होगा 21। तो इस प्रकार से मैं इनको फिल करता, 10 15 21 आपका राइट आंसर आ जाता। मीडिएटर को सेम करना कई बार कुछ बच्चों के लिए टफ हो सकता है, तो दूसरा तरीका सुनिए। वैसे तीनों तरीकों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, मैं इसीलिए तीनों बता रहा हूं, और धैर्य से सुने, केवल थोड़ी देर के लिए सुने इन चीजों को, आप सुनते जाइए, बस थोड़ी देर के लिए सुनिए धैर्य से, फिर आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरे वाला, मीडिएटर को बीच में लगाकर, देखिए पहला था कि मीडिएटर को हमने समान कर लिया, जो कॉमन पद होता है उसको गुणा भाग करके कैसे भी समान कीजिए, दूसरे वाला पद भी उसी क्रम में बदलेगा, फिर वो एक सीध में आप उसे इकट्ठा करके लगा सकते हैं। अब आपको पता नहीं है कि सर हमें इकट्ठा करना नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, मीडिएटर को बीच में लगाइए। अब देखिए दोनों प्रश्नों में मीडिएटर कौन है, बी, ये कॉमन पद है उसे मैं मीडिएटर कहता हूं। कॉमन पद ए भी हो सकता है, कॉमन पद बी भी हो सकता है, या एक से ज्यादा पद भी कॉमन हो सकते हैं। तो आप अभी तो एक ही कॉमन पद है, ए बी और सी तीनों में कॉमन कौन है, बी है, बी को मैंने बीच में लगाया है। कॉमन पद को हमेशा बीच में लगाएं, चाहे आपको किसी भी क्रम में रिजल्ट चाहिए, लेकिन पहले कॉमन पद को बीच में लगाएं, ये जरूरी बात है। चलिए, अब जैसे ही बीच में लग जाए, तो जैसे पहले ऊपर वाले सवाल को कर रहा हूं मैं, ए के नीचे 2 पुट कीजिए, मीडिएटर का मान 1 है, जिस क्रम में हो उसी क्रम में पुट करें, फिर बी का मान 1 है और सी का मान 3 है। इतना तो आप कर लेंगे, आप कहेंगे जी सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ऐसा तो कर ही सकते हैं। फिर ये जो मीडिएटर के साइड में जगह खाली है, जैसे दूसरी लाइन में ए के नीचे जगह खाली है, तो इस मीडिएटर की वैल्यू को भर दे, मीडिएटर 1 है तो इस 1 के सीध में 1 भर दे, ऊपर भी मीडिएटर 1 ही है तो सी के नीचे भी 1 भर दे। ये मीडिएटर की वैल्यू जैसे ही भर जाए, अब इन सबको गुणा कर करके नीचे लिख दे। गुणा करने से पहले कुछ इनमें कट रहा हो तो उसे काट ले, तीनों लाइनों में कहीं भी कट रहा हो, कुछ सेम संख्या का भाग जा रहा हो तो वो दे ले। आप कहेंगे नहीं जा रहा सर, तो मैं कहूंगा 2 यहां गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, और 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया। ये आसानी से आप इसे इकट्ठा कर सकते थे। नीचे वाले प्रश्न को देखिए, इसमें तो मीडिएटर बराबरी ही था भाई, इसमें तो मीडिएटर का मान बराबर ही था। तो आप कहेंगे सर इस नीचे वाले प्रश्न को हम कैसे इकट्ठा करते, तो पहले तो मैं इसमें मीडिएटर देखता कि भाई समान जो पद है या कॉमन पद है वो कौन है। तो आप कहेंगे सर ए है आपके पास में, बी है आपके पास में, और सी है, तीनों में से कॉमन पद कौन है। तो आप कहेंगे सर दोनों जगह बी कॉमन है। बी का मान क्या है भाई, पहली जगह 3 है, बाद में 5 है, तो कॉमन पद को बीच में लगाइए, उसके मान लिखिए। जब बी 3 होता है तो ए का मान क्या था भाई, तो आप कहेंगे सर 2 था ए का मान। जब बी 5 हो रहा था तो 5 के सीध में सी का मान 7 था। अब मैं इन्हें इकट्ठा करूंगा, इकट्ठा करने का तरकीब क्या है, मीडिएटर के जो साइडों में जगह है ना, उस जगह में आपको मीडिएटरों की वैल्यू भरनी है। जैसे यहाँ 5 है तो इसके साइड में 5 ही भर दीजिए, मीडिएटर के सीध में कोई जगह खाली है, वहां मीडिएटर की वैल्यू पुट कर दें। मीडिएटर को बीच में रखें, फिर मीडिएटरों के साइड में जगह हो वहां पर उसको भर दें। अब इन तीनों लाइनों में से कुछ कटता है तो आप काटिए। तीनों लाइनों में जैसे 2 से कोई संख्या कटती हो, 3 से, 5 से, 7 से संख्या ही कटती है, तो तीनों में कॉमन काट सकते हैं आप। अब आपको तीनों का अनुपात चाहिए, तो कट नहीं रहा है तो अब इनको गुणा कर दीजिए, तो 2 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ 10 आ जाना है, फिर 5 को 3 से गुणा करूंगा 15, और 7 या 21। बहुत आसान चीज है। तो ऐसे आपको मीडिएटर को बीच में लगा के करना है। अभी मैं सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ सुनते जाइए। अभी तीसरी बात क्या है, कुछ प्रश्नों में विकल्प से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको। और अभी इतना समझ लीजिए, जब भी जितने पदों को इकट्ठा करना है, जैसे ए बी और सी तीनों को इकट्ठा करना है, और तीनों विकल्प में पूछ रखे हैं, जैसे दूसरे में तीनों विकल्प में पूछ रखे हैं, ऊपर वाले में तीनों नहीं पूछ रखे, तो जब तीनों पूछ रखे हो तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं। देखिए कैसे, विकल्प से आइडिया कैसे लगाऊंगा। आप ये जानते हैं कि ए और बी का अनुपात है वो 2:3 है, तो ऑप्शन में भी काटेंगे तो 2-3 ही आएगा। अब ऑप्शन को मैं जब देख रहा हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ए बी और सी का क्रम है यहाँ, यानी पहले वाला पद ए है, दूसरे वाला बी है और तीसरे वाला सी है। तो क्या ए और बी को काटने से
2 3 मिलेगा क्या? आप कहेंगे सर 5 3 है और ना काटने से हो सकता, तो ये तो गलत बात है। फिर मैं कहूं क्या 2 3 सी ऑप्शन को इस डी ऑप्शन में 2 3 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। सी ऑप्शन को काटूं मैं 5 से काटूं तो यहाँ 4 बनेगा और यहाँ 3 बनेगा, ये भी नहीं बन सकता। तो सी ऑप्शन नहीं बन सकता, ए ऑप्शन नहीं बन सकता। बी ऑप्शन में काटा 5 दूआ 10, 5 तिया 15, बी ऑप्शन बन सकता है। देखिए आप विकल्प से पता लगाएं तो वो अनुपात ऑप्शन में चेक करके देखें। अब आप कहेंगे सर बी और सी का अनुपात यहां हमें दिख रहा है। बी और सी का अनुपात क्या दिखा भाई आपको? आप कहेंगे सर दूसरे वाले संबंध में बी सी का अनुपात है 5:7। ऑप्शन से काटने पे 5 7 बनना चाहिए। तो क्या डी ऑप्शन में बी और सी को काटने से 3 7 है, काटने से भी 5 7 नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन उत्तर नहीं होगा, ये बी होगा। यानी जो अनुपात ऊपर दे रखा है वो यहां लगाकर देखेंगे तो काटने से वापस से वो अनुपात आएगा। ऐसे उल्टा भी देख सकते हैं, ऐसा भी बहुत सारे प्रश्नों में देख सकते हैं। ये तीसरी बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखें, आपका समय बचाएगा वो भी। चलिए अब मैं सवालों की तरफ ले चलता हूं। सवालों से इस बात को आप थोड़े से ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है भाई। इस क्वेश्चन का जवाब फटाक से हमें परीक्षा में लगाना हो तो परीक्षा में आप क्या सोच रहे होते वो सुनिए। जभी भी आपको इकट्ठा करने का मटेरियल दिया जाता है तो आप देखेंगे कि इनमें से कॉमन पद कौन सा है, मीडिएटर को देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहां पहले वाले में मेरे पास कॉमन है बी और दूसरे वाले में भी बी। बी दोनों जगह दिख रहा है, यानी आप कॉमन पद को बीच में लिख लीजिए। आप कहेंगे सर बी को हमने बीच में लिख लिया, फिर ए को और साइड में सी को, दोनों को लिख दीजिए। अब पहला काम तो इनको बराबर कर सकते हैं। दूसरा काम मैंने ऐसे बताया था कि आप बराबर नहीं करें तो इनको बरा बीच में लिख लें मीडिएटर को, और मीडिएटर की वैल्यू को यहां पर भर दें। जैसे ये 3 है, मीडिएटर की वैल्यू यहाँ 2 है, दूसरी जगह मीडिएटर की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 और 4 भर दें। जो भी मीडिएटर रहा हो उसको ऐसे लगाएं। फिर आपको क्या करना है, फिर ये जैसे ही आपके पास लग जाए तो मीडिएटरों के साइड में जो खाली जगह है वहां पर आप इनको पुट कर दीजिए। जो मीडिएटर की वैल्यू है उसे पुट कीजिए। जैसे 2 के साइड में खाली जगह है तो वहां 2 भरिए, 5 के दाएं बाएं खाली जगह है तो 5 भरिए। चलिए अब इनमें से कुछ कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो इनको गुणा कर दीजिए भाई। आप कहेंगे सर 3 से भी तीनों लाइनों में कोई नहीं कट रहा, 5 से भी कोई तीनों लाइनों में नहीं कट रहा, तीनों में कटना जरूरी है क्योंकि तीनों का पूछा है। अब आप कहेंगे सर पहले को गुणा करेंगे 5 तिया 15, दूसरे को गुणा करेंगे 5 दुआ 10 और 4 दुआ 8। राइट आंसर होता 5 10 8। ये बिल्कुल इजी था। अब मैंने एक तीसरी तरकीब बताई कि तीसरे वाला तरीका क्या कहता है। तीसरे वाला तरीका ये कहता है कि यदि आप कहीं पे ऐसे सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये वाला तरीका आप नहीं अपनाना चाहते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप यदि ये तीनों दे रखे हैं तो इनको चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन को चेक भी कर सकते हैं। 3 और 2 देखिए कहां कहां कटेगा, ए और बी में कहां कटेगा। पहले दो में यहां 3 और 2 बार अनुपात बन सकता है, 5 से काटेंगे। यहां 3 और 2 नहीं बन सकता। क्या यहां 3 और 2 बनेगा? क्या नहीं बन सकता? क्या यहां 3 और 2 बनेगा? क्या नहीं बन सकता? कुछ बच्चे इसे बगैर लिखे भी कर देंगे। ये बात भी आप ध्यान दे देखिए। चाहे तो थोड़ी देर में समझ में आ जाए, लेकिन ये दोनों बातें समझ में आए तो आपको इंटरेस्ट आएगा। चलिए तो हम ऑप्शन से जांच सकते हैं, मीडिएटर को बीच में लिख के उनकी वैल्यू को साइड में भर के फिर गुणा करके फिर पता कर सकते हैं। और काफी सारे क्या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच में क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले मैं बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करूंगा, फिर थोड़े से और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा उनका। चलिए ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आए तो आप क्या कर रहे होंगे, आप कहेंगे सर करेंगे क्या इसमें, मीडिएटर को देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन है। तो आपने कहा कि इनमें तो कॉमन हमें सर यहां पर बी दिख रहा है और यहां भी बी दिख रहा है। बी को बीच में लगाइए, ए है और सी है साइडों में लगाइए, मीडिएटर को बीच में लगाइए, ये खास बात है। अब आप कहेंगे सर 3 और 4 को हमने भर दिया, मीडिएटर के नीचे मीडिएटर ही भरे, दोनों को ऊपर नीचे भरे, जो डबल वैल्यू है उसको ऊपर नीचे जैसे ही भर जाए उसके बाद जो इनके साइडों में खाली जगह है वहां 6 के खाली जगह साइड में है 6 भरें, 4 के साइड में खाली जगह है 4 भरें। ऐसे भर दें। इनमें कुछ कट रहा है तो आप काटिए। देखिए डायरेक्ट गुणा नहीं करें, इनमें से कुछ कट रहा है उसको पहले काटें। अब आप कहेंगे सर ये किससे कट सकते हैं, तो चेक कीजिए क्या 3 से कट सकते हैं कि सभी जगह। आप कहेंगे सर शुरुआत वाली लाइन में 3 से कट सकता है लेकिन आगे 6 भी कट सकता है।
लेकिन इस लाइन में नहीं कटता, सी में 3 नहीं कट सकता। क्या 2 से कट सकता है क्या? जी हाँ, कट सकता है। 2 से मैंने 6 को काटा 3 बार, इस 6 को काटा आप कहेंगे सर 3 बार और 2 से काटा 4 को। ऊपर-नीचे काट सकते हैं, बस एक लाइन में एक बार काट लें। तो मैंने 2 से काट दिया इन तीनों को। तीनों को 2 से काटा तो समझ गए होंगे, 6 को मैंने 3 बार काटा, इस 6 को काटा और 4 को 2 से डिविजिबल 3 बार और 2 बार। अब इसे गुणा कर दीजिए। पहले वाले में 3 तिया 9, दूसरे वाले में 4 तिया 12 और ये 5 दुआ 10। उत्तर आता 9 12 10। बहुत आसान। इतना आसान है ऐसा नंबर लाना कि परीक्षा में बस आप एक बार सीख जाइए, फिर वहां पर आसानी से कर पाएंगे। बस ध्यान ये रखें कि ऐसा प्रश्न जल्दी से हो और बगैर किसी त्रुटि के हो। बस ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, बात कुछ वैसे ही है, बस हिंदी में लिख रखा है उसे और आप इकट्ठा करेंगे उसे। पहचान तो गए ही होंगे कि इकट्ठा कैसे होगा। ए और बी के आय का अनुपात 5 और 4 है। तो मैं ए और बी की आय दिखाई दे रही है मुझे यहां, और दूसरी तरफ बी और सी की इनकम दिख रही है, उसकी आय। सबसे पहले इनको इकट्ठा करूं। ए और सी बताना है तो इकट्ठा तो करना पड़ेगा भाई। तीनों बताने हो या दो बताने हो तो इकट्ठा करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इनमें कॉमन कौन है, तो यहां बी का मान 4 दे रखा है, यहां बी का मान 5 दे रखा है। तो आप कहेंगे सर हम बी को बीच में लगाएंगे। ज्यादातर बी आपको मीडिएटर मिलेगा, हो सकता है ए भी मीडिएटर मिले लेकिन ज्यादातर बी मिलेगा। चलिए तो फिर क्या करते हैं, आप कहेंगे सर मीडिएटर की वैल्यू को डबल देगा तो बी 4 है यहाँ पर, दूसरी जगह 5 है तो 4 और 5 को ऊपर नीचे लगाएंगे। जब बी 5 होता है तो सी 6 होता है। ऐसे मैं उनको भरूंगा और इसके साइडों में जो खाली जगह है उस खाली जगह में मैं मीडिएटर की वैल्यू पुट करता हूं। यहां 5 है तो इधर 5, यहां 4 है तो 4। अब इनमें कुछ कट रहा होता है मैं उसे काटता हूं, नहीं कट रहा होता है तो मैं इसे गुणा कर देता हूं। अब देखिए मुझे चाहिए क्या। अब आप कहेंगे सर हमें तो ए और सी चाहिए, तो हमें बी की गणना नहीं करनी है। बी को यहां तक ही लेना है, अब बी को नहीं लेना है। बी को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप ए और सी में देखिए। ए और सी में कुछ कटे तो उसे काट लें, नहीं कटे तो गुणा कर दें। आप कहेंगे सर यहां तो 55 25 आएगा और यहाँ 6 चौका 24 आएगा। 25 अनुपात 24। क्रम का ध्यान रखिए, कई बार वो सी अनुपात ए पूछता है। यदि वो सी ए पूछता तो आपका उत्तर आता डी ऑप्शन, लेकिन उसने ए को पहले पूछा है तो ए का पहले ही रखना है। बी को सी को पहले पूछे तो सी को पहले रखना है। ये ध्यान देने की बात है। मैंने बी की गणना नहीं करी, करना नहीं है, बस उसको तो मीडिएटर को तो वहां तक साथ लेके चलना था जहां तक ये पूरा परफॉर्मा लग जाए। उसके बाद मीडिएटर की जरूरत थी नहीं, सिर्फ उसने ए और सी पूछा। बिल्कुल आसान बात है। चलिए तो बढ़ते हैं। वैसा ही क्वेश्चन एक और आ गया है आपकी स्क्रीन पे। अब मैं धड़ाधड़ क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। आप कहेंगे सर दोनों में बी कॉमन है, बी को बीच में लगाइए। और करना क्या है, 7 और 9 को पुट कीजिए और बी की वैल्यू फिर है 5 और 6 पुट कीजिए। अब आप इनको इकट्ठा करेंगे, इनके साइडों में मीडिएटर की वैल्यू को फिट कर देंगे। इधर मैं फिट करता 5, इधर मैं करता 9। क्या तीनों लाइनों में कुछ सेम चीजें कट रही हैं क्या? आप कहेंगे सर नहीं कट रही। क्या आपको ए बी चाहिए क्या? आप कहेंगे सर हमें बी भी नहीं चाहिए, एक तो सी चाहिए एक ए चाहिए। तो बी की गणना मैं नहीं करूंगा, बी की गणना नहीं करूंगा। ए का मान 35 आएगा और 9 छिगी सी का मान 54 आएगा। सी को मुझे पहले लेना है तो मैं 54 लेऊंगा, ए को मुझे बाद में लेना है तो मुझे 35 लेना है। तो मुझे क्या लेना होता, 54 अनुपात 35 मेरा राइट आंसर होता। देखिए कुछ बच्चे 35 अनुपात 54 भी लगा के आ सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रखें। अनुपातों में क्रम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी बात, और यदि आप मुझसे व्हाट्सएप टेलीग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तमाम तरह की पीडीएफ वीडियो कंटेंट अन्य चीजों के लिए, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9928 930 977। इस पे आप अपने मैसेजेस व्हाट्सएप एसएमएस के द्वारा कर सकते हैं। व्हाट्सएप एसएमएस आप मुझे सेंड कर सकते हैं और वहां आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अपने दिल की बात
कोई भी गिला शिकवा या आपको क्या चीजें पढ़नी है, कुछ प्रश्न आपको टफ लगे तो वहां पर आप प्रश्न भी भेज सकते हो। नंबर को नोट कर लीजिए, 99 28 930 977 9928 930 977। और आप व्हाट्सएप एसएमएस भेज दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब ये घबराने की बात नहीं है कि आपके पास 4 जने आ गए, कि 2 जने आ गए, कि 3 लोग आ गए, उनको इकट्ठा कर दीजिए। जितने मर्जी आए उतने आए, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, इवन कभी-कभार 5 भी आ सकते हैं। चलिए तो भाई, इसमें क्या है, इसे भी हम खत्म करते हैं। एक तो तरीका ये है, मीडिएटर कौन-कौन है इसमें? आप कहेंगे सर बी दोनों जगह है, फिर सी भी आपको कॉमन दिख रहा है, तो बी और सी को बीच में रखना था। बीच में ही है, कई बार मीडिएटर दूसरे हो उनको बीच में पुट करें। बी और सी बीच में है, तो चलो मैं भरता हूं। 2:3 हो गया। फिर बी का मान डबल है तो नीचे ही पुट कीजिए, उसके 4-5 हो गया। सी का मान डबल है तो 6-7 है, इसे पुट कर दीजिए। अब मैं इनको भरता, साइडों में जो मीडिएटर वैल्यू है उसे मैं फिल कर देता। आप कहेंगे सर यहाँ पर साइडों में जो खाली जगह है, जैसे 3 के साइड में खाली जगह 2 है सी और डी की, तो 3-3 भरेंगे। 5 के साइड में एक ही जगह है तो 5 भरूंगा। 4 के साइड में एक जगह खाली है। मीडिएटर के साइड में जितनी जगह खाली हो वहां मीडिएटर की वैल्यू पुट कर दे। ये थोड़ा ख्याल रखें कि मैंने यहां किया क्या है। अब इनमें कुछ कट रहा हो, उसे मैं काटने का प्रयास करूंगा। अब आप कहेंगे सर इनमें क्या कट रहा है, तो मैं कहूंगा कि 3 से काटिए भाई। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से कट गया। इस लाइन में 3 से क्या कटेगा, ये 6 कट जाएगा। ऊपर नीचे कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन एक लाइन में एक बार काट सकते हैं। ऐसे पहले काटिएगा, गुणा करने से पहले काटिएगा। कुछ बच्चे पहले गुणा करते हैं फिर काटते हैं, वो थोड़ा सही नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्या 2 से कट सकता है क्या? मैंने कहा इन 3 लाइनों में कट जाएगा, लेकिन चौथे में नहीं कटेगा। तो बस गुणा कर दीजिए मेरे भाई। 2 4 दूआ 8 और 8 दूआ 16। पहले वाला पद आएगा 16, सभी में 16 आ रहा है। दूसरे वाले में 6 चौका 24, फिर 24 आएगा। तीसरे वाले में 6 पंजा 30, 30 आएगा, और 7 पंजे 35 आएगा। 16, 24, 30 और 35, ये डी ऑप्शन में आया था। परीक्षा में ये बिल्कुल आसान बात है। जब भी ऐसा इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए, बता के आइएगा। मीडिएटर को बीच में लगाइएगा, साइडों में जो खाली जगह है वहां पर उसको भर के आइएगा। जो चीजें इनमें से कटे उनको काटिएगा, गुणा करके उत्तर बता दें। आसान है, कर सकते हैं। एक और बात, मैंने शुरू में 2-3 बात करी थी आपसे कि हो सकता है आप मीडिएटर को सेम कर पाए, हो सकता है आप इन्हें बीच में लगाकर ये जो अभी प्रोसेस करा है वो कर पाए, और एक तीसरी बात बताई कि आप अनुमान भी लगा सकते हैं। देखिए ये बात मैं बहुत बार कहता हूं कि आपको कम गणित आती है तो आपको अनुमान लगाना आना ही चाहिए। अनुमान लगाना कम आता है तो आपको जिंदगी भर गणित परेशान करती रहेगी। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी आइडिया लगाएंगे, जब भी यहाँ पर जितने लोग हों, ए बी सी डी 4 लोग हैं और चारों के अनुपात पूछे जाएं, तो प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाता है। कैसे भाई? ए और बी का अनुपात क्या है? 2:3। ऑप्शन से चेक कीजिए कहां कहां 2:3 है ए और बी। तो यहां काटेंगे पहले वाले में, 8 दूआ 16, 8 तिया 24, 2 3 पहले ऑप्शन में है। इस दूसरे ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीसरे में भी नहीं है। 16 24 को काटने से 2 3 नहीं आता। यहां काटेंगे तो 2 3 आएगा बिल्कुल। तो आपके दो ऑप्शन तो मैंने खत्म कर दिए भाई। दो ऑप्शन तो कुछ बच्चे प्रश्न को ऐसे सूंघेंगे और सूंघ के पता कर लेंगे कि भाई सर बी और सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर कहेंगे कि सर बाकी पता कैसे करें ए और डी में? फिर आप अगले के पास चले जाइए भाई, लास्ट वाले के पास चले जाइए, बीच वाले के पास चले जाइए, सी और डी का देखिए। अब आप कहेंगे सर सी और डी, यहां देखो काटने से कितना आना चाहिए, सी और डी 6-7 आना चाहिए। इसको 5 से काटूंगा 6 बार, 5 से काटूंगा 7 बार। आ गया मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर डी लगा दो। पहले वाले में नहीं आ रहा तो पहले वाले को काट दीजिए, क्योंकि 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 7 बार, ये तो 3:7 आ रहा है भाई। तो पहला ऑप्शन गलत है। ऐसे आइडिया भी लगा सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन तरीके तीनों आने चाहिए। मीडिएटर में लगाकर भी आना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि सारे ऑप्शन जांचने के लिए दिए जाए, ये थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, लेकिन आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, सुनते जाइए, फिर आपको कोई तकलीफ यहां से नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और
यहाँ भी 4 लोगों को इकट्ठा करना है। सबसे पहले तो मैं तरकीब बता देता हूँ कि आप परीक्षा में होते, मैं परीक्षा में होता तो इसे कैसे सोचता। ये 4 ABCD चारों का आपको इकट्ठा करके बताना है। पहले से वो अलग-अलग पड़े हुए हैं, तो आपको इसको चेक ही कर देना है। मैं तो परीक्षा में चेक कर रहा होता। चेक कैसे कर रहा होता भाई? आप देखेंगे AB का अनुपात 2-3 है, AB उसमें शुरुआत में है, तो आप कहेंगे सर शुरुआत में इनको देख लो। पहले वाले में क्या 2-3 है क्या? आप कहेंगे सर AB का अनुपात पहले विकल्प में बिल्कुल भी 2-3 नहीं है। 12 का अनुपात 12 से लगाओगे तो कहाँ से 2-3 आएगा मेरे भाई? दूसरे वाला 7 का अनुपात 2 से लगाओगे तो कहाँ से 2-3 आएगा? 7 और 2 कटते ही नहीं है। 8 और 5 नहीं कटते हैं, तो तीनों ऑप्शन विद इन 3 सेकेंड गायब हो गए थे। बस एक बचा है, टिक कर देना था। कई बार तो इतना सा करने से भी आपको दिख जाता है। ये तो हो गया, अनुमान लगा के मैंने कर दिया। पहले से पता नहीं चलता तो आप क्या कर रहे होते? पहले से पता नहीं चलता तो फिर सी और डी को मापते, बी और सी को जांचते, ऐसे जांच जांच के पता कर सकते। चलो आपको जांचना नहीं आया तो हमने इसकी वैल्यू भरी थी कि मीडिएटर कौन है, तो आप कहेंगे सर बी मीडिएटर है और सी जो कॉमन होता है उसे मैं मीडिएटर कॉल करता हूं। अब आप कहेंगे सर ए के नीचे 2 भर दीजिए, बी के नीचे 3 भर दीजिए, फिर बी के नीचे 6 भरिए दोबारा से पुनः, सी के नीचे 7 भरिए, फिर डी के नीचे वापस से सी और डी है तो डी सी के नीचे 14 भरिए और डी के नीचे 3 भरिए। ये सारी लाइनें आप लगाइए, इनके साइडों में जो जो जगह खाली है वहां पर मीडिएटरों की वैल्यू पुट कीजिए। तो आप कहेंगे सर इनमें जो खाली जगह है हमने मीडिएटरों को भरना प्रारंभ करा। यहां लिखेंगे 3, फिर 3, यहां लिखेंगे 7, 6 के साइड में 6, 14 के साइड में 14 भरेंगे। ये भर लेने के बाद गुणा करने मत लग जाना। मैं बार बार कह रहा हूं गुणा करने मत लग जाना मेरे भाई। पहले इनमें कुछ कट रहा है उसे काटेंगे। जैसे आपको लग रहा है हम 7 से काट लेंगे सर, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दुआ 14, फिर यहाँ 7 दुआ 14, आपने आराम से काट लिया। आपको लगता है क्या सर हम 3 से काट लें क्या? बिल्कुल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 6 को काटिए 2 बार, ये कट गया। ऐसे काटिएगा, काटते ही आसान हो जाएंगे। 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, पहले वाला 8 आएगा। यहाँ 6 दुआ 12 है, दूसरे वाला 12 आएगा। तीसरे वाला 14 और 3 बचा ही है, बाकी लोग कट गए उसमें। देखिए बहुत आसान था। 4 आए, 2 आए, 3 आए, जैसे भी आए आप मीडिएटर को बीच में लगाएं, साइड में उनके वैल्यू को भरें, इनमें से कुछ कट रहा है उसे काटें और फिर गुणा करके उत्तर बता दें। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो तो फिर से एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं आपके लिए। एक्स वाई जेड डब्ल्यू को इकट्ठा करना है। मीडिएटर कौन है? वाई, वाई, फिर यहाँ जेड और जेड। जो चीजें कॉमन होती हैं उन्हें मैं मीडिएटर कॉल करता हूँ। मीडिएटर को बीच में ही लिख दें, तो वाई जेड बीच में लिखा हुआ है। अब आप इसे इकट्ठा करेंगे 2-3, फिर y का मान डबल है 4, फिर यहाँ 7, फिर दोबारा से z का मान 7 और 3। ये हो गया। इकट्ठा करते समय इनके साइडों में जो जगह खाली है वहां पे सभी मीडिएटर्स की वैल्यू को आप फिल कर दें। तो आप कहेंगे सर हम मीडिएटरों की जगह फिल करेंगे, तो 3 के साइडों में हम 3-3 लिखेंगे, 7 के साइड में 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ 4 के साइड में 4। कुछ कट रहा है तो काटिए। आप कहेंगे सर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया। पूरी लाइनों में कोई सेम संख्या का भाग जा रहा हो ऊपर नीचे कैसे भी, एक लाइन में एक बार ही काटें, 2 बार नहीं काट दें। फिर और कुछ कट रहा है क्या? आप कहेंगे सर जी नहीं, कुछ नहीं कट रहा। तो पहले वाला तो 4 दुआ 8 आ गया, दूसरे वाला 4 तिया 12 आ गया, तीसरे वाला 7 तिया 21 और 3 तिया 9। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन से भी जांच सकते हैं, मैंने जांचना भी बताया, वो भी आप साथ साथ में ट्रायल करते रहें, चेक करके देखें। चलिए बढ़ते हैं अब। थोड़ा सा प्रश्न तो इकट्ठा करने का है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क लेते हैं, कुछ बदला बदली सी होकर आ जाए तो फिर क्या होगा। पहले तो PRS। देखिए ऊपर वाले में आप देख रहे हैं आपके पास PB है, QB है, RB है और S भी है। लोग तो 4 हैं लेकिन पूछा 3 ही है, लेकिन इन्हें इकट्ठा करते समय चारों को लेना बहुत जरूरी है। पूछा चाहे इसे P और S ही हो, लेकिन इकट्ठा करते समय सभी को लेना जरूरी है। आप कहेंगे सर मीडिएटर हम बीच में रखेंगे, तो भाई मीडिएटर Q कॉमन है और R कॉमन है, मैंने Q और R को बीच में ही लिखा है। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए 2-3, फिर Q की वैल्यू 4-5, फिर वापस से R की वैल्यू 2-1 और मैं इसे इकट्ठा करता। तो इकट्ठा करता तो फिर क्या आता भाई? इकट्ठा करता
तो साइडों में जो खाली जगह है वहां पर मीडिएटरों की वैल्यू भरता। 4 के साइड में 4, 2 के साइड में 2, 5 के साइड में 5, 3 के साइडों में 3। अब इनमें कुछ कट रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर 2, 2, 2 यहां तक कटा, लेकिन तीसरी लाइन में 2 नहीं कट रहा। 3, 3, 3 ऊपर कट रहा है, लेकिन इस पहली लाइन में 3 नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो भाई गुणा कर दीजिए। आप 4 2 8, 8 2 16। मैंने ये करा। देखो अब मुझे गुणा किस किस को करना है? पी आर एस को करना है। क्यू को मुझे गुणा नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा परीक्षा में। क्यू की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं क्यू को क्यों गुणा करूं? क्यू को मैंने छुपा दिया है, सिर्फ पी आर एस देखिए। तो यहां 5 दिया 15, 15 दुआ 30, और पहले में लास्ट वाले में एस में 5 दिया 15 आ जाएगा। 16 30 15 आपका राइट आंसर होता ए ऑप्शन। देखिए बिल्कुल आसान है, जो आपसे पूछा गया वो ही आप उसे बताइए। इकट्ठा करना आ गया होगा, कैसे आप इकट्ठा करेंगे उसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2-3 और बेहतरीन प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं, फिर वीडियो से विदा लेंगे। हो सकता है ये अनुपात भिन्नों में आ जाए। मेरी बात को सुनना, जब भी अनुपात भिन्नों में आ जाए तो उन्हें सरल करके लिखा करो भाई। सरल करके कैसे लिखते हैं? इनमें देखिए बी मीडिएटर है तो बी और सी को मैं बीच में लिख देता हूं, ए बी सी डी। तो बी और सी को बीच में, लेकिन अब कहेंगे सर इन भिन्नों को गुणा करना तो थोड़ा तकलीफ भरा हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, भिन्न जब भी आती हैं अनुपात में तो उन्हें सरल करने के लिए ऐसे आप गुणा कर दें, ऐसे तिरछा। दो दो हो तो ऐसे सीधा ही कर दें, वैसे लघुत्तम से सरल करते हैं, दोनों का लघुत्तम लेकर सरल अनुपात में लिखते हैं। तो पहले वाला 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 5:3। ए और बी के नीचे 5 3 लिखे। देखिए मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, उसे आप गौर से देखिएगा। यहां इसको सरल करूंगा, लघुत्तम लेऊंगा तो इसको 7 को इधर गुणा और 8 को इधर, तो बी का मान आ जाएगा 8 और सी का मान आ जाएगा 7। ऐसे ही पहले सी और डी को गुणा कीजिए, तो इधर पहले 21 आएगा, ऐसे तिरछा गुणा कीजिए 10 उधर जाएगा, तो सी के नीचे 21 आ जाएगा और डी के नीचे 10। अब इकट्ठा करना आपको आता ही है पहले से, वो कोई तकलीफ भरा काम नहीं है। मीडिएटरों की वैल्यू साइड में पुट कर दीजिए। आप कहेंगे सर 3 के साइड में हमने 3 3 भर दिया, 7 के साइड में 7 भर दिया, और 21 के दाएं बाएं 21 भर दिया, और 8 के साइडों में जो जगह खाली है वहां 8 भर दिया। कुछ कट रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर इन तीनों लाइनों को हम देखते हैं तो 5 से कोई नहीं कट रहा, 8 से या 2 से कहीं कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। या 3 से कट रहा है क्या? बिल्कुल 3 से काट सकते हो, 7 से काट सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं 21 काट सकता हूं, कैसे भाई? 21 यहां से काटा, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 को मैंने काटा, लेकिन इस पहली जो डी वाली लाइन है उसमें 7 दिया 21, मैंने एक साथ 21 को काटा है। थोड़ा गौर से देखिएगा मैंने 21 को कैसे काटा। पहली तीन ए बी और सी में तो 21 मौजूद है, लेकिन डी में 3 गुणा 7 है, तो 3 गुणा 7 को एक साथ मैंने काट दिया। पहले वाला 8 पंजे 40, दूसरे वाला 8 दिया 24, तीसरे वाला 7 दिया 21, और ये 10 बची गया। उत्तर आता आपका ए ऑप्शन। बहुत इजी है, भिन्ने आ जाएं तो उनका लघुत्तम लेकर उन्हें सरल अनुपात में बनाएं, फिर उनको पुट करके इकट्ठा कर दें। या दो दो भिन्ने हो तो आप इसके पहली वाली के नीचे वाले को दूसरे वाले के ऊपर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई साइड करते रहें तो भी वो सरल अनुपात में हो जाती है। चलिए तो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। काम तो इकट्ठा करने जैसा ही पूछा था एग्जाम में, लेकिन यहां आपके साथ एक थोड़ा सा मसला हो गया। क्या हो गया भाई? मसला ये हो गया 3p चाहिए, 4q चाहिए और 3r चाहिए। दूसरी बात, दूसरा मसला क्या है, यहां P मीडिएटर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, P कॉमन है तो P को मैं बीच में लगाऊंगा। कुछ बच्चे P को शुरू में लगा देते हैं। जो कॉमन पद होता है वो बीच में आना जरूरी है। एक साइड में Q लिखिए, एक साइड में R लिखिए। क्रम का विशेष ध्यान रखिएगा, ये मेरी बार बार आपसे विनती है। P का मान 3 तो P के नीचे 3 लिखना। कुछ बच्चे Q के नीचे 3 लिख देते हैं, ये उनकी गलती होती है। फिर Q के नीचे तो क्या लिखना है? 5, क्योंकि यहाँ Q का मान 5 है, P का मान 3 है। फिर इसमें P का मान कितना? तो आप कहेंगे सर 2, R का मान कितना? 3। तो अगले में तो क्रम सही है। अब इनके मीडिएटर की वैल्यू को इसके साइडों में भरिए, आंसर कैलकुलेट करिए और जो पूछा है वो निकालिए। मीडिएटर में मैंने 2 भरा, वहां 3 भरा। क्या तीनों लाइनों में कुछ कट रहा है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, कुछ नहीं कट रहा, तो गुणा कर दीजिए। Q का मान 10 आ गया, P का मान 6 आ गया, R का मान 9 आ गया। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ वो सुनिए। उसे चाहिए 3p, यानी p को मुझे 3 से गुणा करना है। 3p कैसे आएगा, p का मान क्या है 6, तो 3p क्या आएगा, 6 तिया 18 आएगा मेरे भाई। 6 तिया 18, p का मान 6 है, 6 को मैं 3 से गुणा करूंगा, ये 18 आएगा। फिर मुझे q का मान चाहिए, तो आप कहेंगे सर q का मान है 10, 10 को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो 10 चौक कितना होगा, 40 होगा। फिर मैं आपसे कहूं कि क्यू का 3q चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये 3q है, वो मुझे 9 दिख रहा है, तो 9 तिया 27 होगा। हो गया ना आसान, बिल्कुल आसान। 18, 40 और 27 आपका रिजल्ट होता। तो ऐसे आपको कुछ अनुपातों को इकट्ठे करने के सवाल परीक्षा में देता है, उसे आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो एक और प्रश्न दिखा देता हूं, और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे फिर विराम देंगे। ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा। अब देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि काफी सारी जानकारी होनी चाहिए, या तो आपको चेक करना आना चाहिए। मैंने वहां दो तीन बातें बताई थी। देखिए आपके पास में ए बी सी डी 4 लोग हैं, लेकिन तीन तीन के पेयर में दे रखा है। उसने आपसे कहा है ए बी और सी का मान दे रखा है 4, 7, 9। ऐसे ही फिर उसने दे रखा है बी सी डी का मान 28, 36 और 21। सुनिएगा, अब सुनने की बात क्या है वो देखिए। कुछ बच्चे परीक्षा में कैसे जांचेंगे, मैंने कहा था, एक तीसरी बात बताई थी कि यदि जितने लोग इकट्ठा करने हैं वो तमाम लोग नीचे ऑप्शन में दिए गए हों, एबीसीडी चारों लोग हैं, तो आप देखिए ए के बी के और सी के अनुपात को जांचिए, क्या 4, 7, 9 है क्या। तो यहां देखिए 4, 7, 9, 2 से काटते हैं बन रहा है, 2 से काटने पे 4, 7, 9 बन रहा है। यहां भी 4, 7, 9 बन रहा है। यहां मैं 3 से काटूं तो 4, 7, 9 ही बन रहा है। और शुरुआत वाले में मैं काटता हूं 4 से, तो 4, 7, 9 ही बन रहा है। बिल्कुल आप कहेंगे सर ये तो हमें जांचने में कोई तकल्लुफ नहीं हुई, तीनों को जांच लिया, ये काम तो सभी में सेम है। लेकिन क्या फिर आप कहेंगे कि बी सी डी को जांचिए सर, बी सी डी 28, 36, 21 बनना चाहिए। बी सी डी लास्ट के तीन में, क्या यहाँ 28, 36, 21 बनेगा क्या, नहीं। यहाँ देखो 14, 18, 21 बन रहा है, तो ये गलत है दूसरे वाला। क्या यहाँ 28, 36, 21 बनेगा क्या, जी नहीं। क्या तीसरे चौथे विकल्प में 28, 36 और 21 बनेगा क्या, काटने से भी नहीं बनेगा, तो ये तीन ऑप्शन तो आते ही नहीं। पहला ऑप्शन आप क्लिक करके आ जाते। एक तो तरीका ये था, ये तो जांचने वाला तरीका हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर हम जांचते नहीं, तो फिर इनको क्या बीच बीच में लगा के मीडिएटर को इकट्ठा करके ऐसे कुछ लगाते क्या। मैं कहता बिल्कुल आप ऐसे लगा तो सकते थे, लेकिन वहां अब मीडिएटर हो गए दो, दो मीडिएटर हो गए, तो मीडिएटर की वैल्यू को सेम भी कर सकते हैं। बी और सी यहां पर मीडिएटर हैं, दोनों को सेम कर लीजिए। यहां 4 और 7 है, वो 7 और 9 है। ऊपर वाले में बी और सी की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 7, 9 है, और नीचे वाले में 28, 36। क्या 7, 9 को मैं 28 और 36 बना सकता हूं क्या, आप कहेंगे सर इसको 4 से गुणा कीजिए। तो ऊपर वाले को सभी को 4 से गुणा करेंगे, तो पहले वाला 16 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। मीडिएटर की वैल्यू सेम करके भी आप बता सकते थे, तो अब हो गया ये ए 16 हो गया, बी 28 दोनों जगह हो गया, सी दोनों जगह 36 हो गया, और डी 21 हो ही गया। तो ऐसे भी बदल के कर सकते थे, ये ए ऑप्शन भी आपका राइट आंसर यहां से हो जाता। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आज इकट्ठा करने के प्रश्न थे। सभी को उम्मीद करता हूं पसंद आए होंगे। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं, और नेक्स्ट वीडियो कल फिर से हम मिलेंगे आपसे। शाम को हमारा वीडियो आता है 8-9 बजे के तकरीबन। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको आप देखिए। आगामी एग्जाम में आपकी मैथ और रीजनिंग को बेहतर बनाएंगी, और आप जल्द से जल्द नौकरी की ओर अग्रसर होंगे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।